विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जरा महिला शक्ति की तरफ देश की आधी आबादी की राय ली जाए। और आप क्या करती हैं मैडम? सर मेरा काम ना कैंडल्स का है विद द नेम ऑफ एलियोरा बाय मेघा। तो मैं हैम्पर्स बनाती हूँ, बर्थडेज, एनिवर्सरी, वेडिंग्स, एवरीथिंग। अब ये जो है एक एक से ऐसे काम निकल गए हैं कि बहुत लोगों के समझ में है कि आप मोमबत्तियां बनाती हैं, तो वो मोमबत्तियों में ऐसा क्या बनाती हैं? डिजाइनर मोमबत्ती होती है सर, ट्राई तो कीजिए। आप लीजिए ना, फिर मैं बताऊंगी कि क्या मैं कैसा और क्या बनाती हूँ। तो एक बात हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। नहीं, लेकिन हमें आप ये बताएं कि आजकल ये कस्टमाइज्ड कैंडल्स की और अलग अलग डिजाइन कैंडल्स की डिमांड कितनी है लोगों के? बहुत ज्यादा है। कस्टमाइजेशन जो है हर इंसान मतलब हर चीज में चाह रहा है। जैसे वेडिंग में हो गया, नेम इनिशियल्स हो गए, या ब्राइड ग्रूम की फोटोज, और मतलब हर चीज में। ऐसी बर्थडेज में है, ऐसे ही आप बेबी शावर्स ले लो, पिंक थीम, ब्लू थीम, मतलब कस्टमाइजेशन तो हर ही मतलब उसमें है, जो भी हम हैम्पर्स और ये सब करते हैं। हाँ, जैसे लोहड़ी कैंडल्स हो गई, फेस्टिव कोई भी आ गया, दिवाली पे कैंडल्स हो गई, क्रिसमस पे हो गया, हर चीज पे सर, होली कैंडल्स हो गई। तो ये आपका अपना स्टार्टअप है? हाँ जी, ये मेरा अपना स्टार्टअप है और ये घर पे ही है। आई एम डूइंग फ्रॉम होम ओनली राइट नाउ, तो क्योंकि मेरा बच्चा अभी थोड़ा छोटा है, मतलब अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद मैं देखूंगी कि मतलब एक थोड़ा उसको बड़े स्केल पे ले जाने के लिए। और ये बजट पर भी कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं, हम तो सिर्फ वो ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे। हमारा गोल्ड और सिल्वर हमारी रेंज में ला दो। हमें तो इन सब का शौक है। देश में देखिए, गांव में काम करने वाली महिला हो, और चाहे डिजाइनर कैंडल बनाने वाली हो या ज्वेलरी मेकर ही क्यों ना हो, कोई भी महिला है, वो सोने चांदी, मतलब चांदी की तो आप बात करने लगी है, नहीं तो पहले तो चांदी का तो सर कोई सिक्का हमें दे देता था ना, मेरा तो मुंह बन जाता था लिटरली कि यार ये भी क्या देने की चीज है। और आज एक वही सिक्का है कि हम किसी को गिफ्ट में भी नहीं दे सकते अब, तो ऐसी बात हो गई है। पहले लोग जाते थे ज्वेलरी लेने सुनार के यहाँ, हाँ जी, तो वो जब ज्यादा गहने लेते तो जाते वक्त कहता था, बहन जी ये पायल हमारी तरफ से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। अब वो पायल 20,000 की हो गई। बिल्कुल। ये तो सच है वैसे, पर ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप अभी चूंकि गेट टुगेदर में बाहर आई हैं, तो आपको मालूम नहीं होगा, आज चांदी 1,34,000 रुपए सस्ती होगी। हाँ जी। और कह रहे हैं कि अभी और गिरेगी। अब सोचिए जो 3 लाख 4 लाख पे खरीदे उनका क्या होगा? आपने खरीदा तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं खरीदा था। हम वेट कर रहे थे। नहीं, एक बात बताइए, आप सिल्वर या गोल्ड? सर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये जो इतना तेज जा रहा था ना, तो पता था वो नीचे आएगा ही आएगा। तो आप ये मुझे बताइए कि आप सिल्वर में या गोल्ड में, किस में आपका? गोल्ड में, गोल्ड में, क्योंकि वो लंबा चलेगा सर। अगर उसमें गिरेगा भी ना तो इतना नहीं, ऐसा कुछ होगा। वो थोड़ा सा एक होता ना सेफ इन्वेस्टमेंट, वो चीज। सोना तो सोना ही है सर। मैं आपको इससे कोई मतलब नहीं कि बजट में क्या आया क्या नहीं आया। 2047 का विकसित देश भारत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड कॉरिडोर, वाटरवेज, ये सबसे कुछ है। सोना चांदी सर। तो इस जो सोने के दाम बढ़ रहे थे, लोगों को ये उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी या कहीं कुछ ऐसा होगा। वैसे तो ये पहले से मालूम था कि सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। सोने और चांदी के जो दाम बढ़ रहे हैं, उनके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, उसकी वजह से ट्रंप की टैरिफ, इसके अलावा दुनिया के तमाम मुल्कों में आपस में संघर्ष, और ज़्यादातर बड़े देशों का और समर्थ देशों का, मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताया कि भारत समेत तमाम मुल्क के केंद्रीय बैंक जो है, सरकारी जो सबसे बड़े बैंक हैं, सरकारों ने ही सोना खरीदना तेज कर दिया है, जिसकी वजह से इसका दाम बढ़ा है। चांदी के साथ भारत में एक अलग तरह का मामला था। चाइना ने बैन किया, चाइना से आता था, कुछ वजह और भी हैं। चांदी हमारे यहाँ ज़्यादा होता नहीं है। तो बहरहाल आप भी सोना चांदी के अलावा आपको बजट में कहीं कोई इंटरेस्ट आप करती क्या है? मैं हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सो आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी हैं? इंश्योरेंस में, यस। सो आई परस्यू क्लेम्स, जो भी हेल्थ के, कैशलेस एंड ऑल। सो वो सब आपसे जरूरी बात करना, जरा उधर चलिएगा। नहीं, आप थोड़ा सुनिए,
एक बात यह बताइए कि सरकार ने सितंबर में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी अब 0% होगी, 18% थी। मेरा खुद हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था वो पिछले बार जो हमने दिया था उसमें 9,000 रुपये जीएसटी के थे। तो मैंने सोचा कि 22 सितंबर को अब ये 18% से 0% जीएसटी हो गया तो मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आएगा ही आएगा। इस बार 6,000 बढ़ के आ गया। और जब मैंने अपने एजेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियों ने अपने सारे प्रोडक्ट महंगे कर दिए। अब आप मुझे बताइए क्या खेला हो रहा है। सर बेसिकली प्रोडक्ट्स महंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो इन्फ्लेशन है और सारी चीज़ें हैं वो महंगा हो रहा है, ठीक है। दूसरा एज ब्रैकेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफर करती हैं। सो एज ब्रैकेट पे आपके प्रीमियम्स चेंज होते हैं। सो अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होंगे। एक ही साल में वह ब्रैकेट में जानता हूँ, अगर 50 का क्रॉस करता है ब्रैकेट तब ज़्यादा हो जाता है। ब्रैकेट चेंज होते हैं तो प्रीमियम चेंज होते हैं। दूसरा क्लेम्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे, उस पर भी प्रीमियम्स चेंज होते हैं। अरे हमने कोई क्लेम नहीं लिया। और दूसरा आपको ये भी नहीं, देखिए हम ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं आपको। हमने 2-4 और लोगों से पूछा जो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम था जीएसटी हटने के बाद और महंगा हो गया। बेनिफिट्स बढ़े हैं, राइट। प्रोडक्ट्स में बेनिफिट्स और आए हैं। आपके जो रूम्स के पहले सिंगल रूम, आज सब चाहते हैं कि वो सिंगल रूम लें, राइट। कोई शेयरिंग एंड ऑल में नहीं जाना चाहता। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड ऑन करते हैं पॉलिसीज़ में तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। और आज सब चाहते हैं कि उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले व्हेन दे गो टू हॉस्पिटल्स। तो चलिए हॉस्पिटल के जो आप तो वैसे ही बात कर रही हैं जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस वाला करता है। हाँ, तो बहरहाल अब बजट पे आई है। बजट में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट, या देखिए आमतौर पर देश का आम आदमी, कॉमन मैन ये सोचता है आज बजट आ रहा है, देखते हैं क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है। तो सैलरी वाला तो यही सोचता है कि उसका टैक्स कम हो जाए। उसको तो सबसे पहले यही है कि टैक्स का स्लैब कम कर दो। वो तो पिछली बार इतना हो गया कि अब की बार तो था नहीं कि होगा। बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस बार के बजट से थी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने कर दिया था उसके बाद वी वर नॉट कि बहुत कुछ होगा। तो हाँ, एज एवरीबडी सेड कि आगे के लिए है, बट अभी एकदम से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि महिलाओं को बजट से क्या लेना, उनको लेना देना सोने चांदी से था और उसका कहीं कुछ होना नहीं था। हाँ वो है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एज अ नेशन ठीक है, जो बजट आया है दैट इज फॉर नेशन। बट हमारे लिए अगर हम देखें एज फीमेल्स तो हमारे लिए तो क्या है कि हमारा सोना चांदी कम कर दो, जो भी हमारी चीजें खरीदने वाली होती हैं, जो हमें गारमेंट्स, फैशन, मेकअप, वो कम कर दीजिए।